अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आज ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट करूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए जब खाना बनाती हूँ। तो भले मैं थोड़ा खाती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं पहले भी किसी के लिए बहुत मोहब्बत से खाना बनाती थी। इंशाल्लाह जब देखेंगे तो मैंने अल्लाह से तो अर्ज की हूँ कि भले दुनिया के सामने नहीं, अल्लाह के पास अंधेरे में तो जरूर याद आएगी। और अल्लाह के पास जब अंधेरे में इंसान रोता है ना, तब उसकी दिल की बात अल्लाह सुनता है। तो इंशाल्लाह मैंने आज बनाई है मेरे बच्चों के लिए राजमा, और ये पूरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह कल मेरे किचन चैनल पे सारी चीजें शेयर होगी। और ब्लैक पेपर चिकन खास मेरे बेटे के लिए, जो मेरा बेटा डाइट करता है उसके लिए, और मेरे अली को बहुत हेल्दी खाना लगता है तो इसलिए उसके लिए मैंने बनाई हूँ बासमती राइस। और इंशाल्लाह अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होके, मुझे लेट हो गया है, 9:30 बज गए। मैं जा रही हूँ ईशा पढ़ने। ईशा पढ़ के आज मैं अच्छी से खाना खाऊंगी। आपको पता है मैं इतना एवरी डे हुक्का पीती थी, लेकिन जब से मैं सऊदी से मक्का से आई हूँ मुझे ना हुक्के की याद आती है ना मेरे पास टाइम रहता है। तो आज मैंने बोला कि जल्दी से खाना बना के जल्दी से फ्री होके थोड़ा बच्चों के साथ बातें करेंगे। वहां तो हम हमेशा खाना खाते वक्त बातें करते रहते थे। अभी तो ऐसा दिन जैसे शुरू होता है दिन खत्म हो जाता है, दिन शुरू होता है दिन खत्म हो जाता है। मेरे पास मतलब अपने लिए भी वक्त नहीं निकल पाता। मेरे लिए मेरे सबसे जिंदगी में शौक कपड़े पहनना, अच्छा रहना, और एक शौक बोला तो एक हुक्का पीना था। अल्लाह ने वो भी दूर कर दिए। अब पता नहीं कब मुझे मौका मिले, और मुझे याद भी नहीं आती अभी। तो चलिए इंशाल्लाह मैंने चाहा था कि आपके साथ ये खाना दिखाऊं और आपके साथ थोड़ी सी बातें गुफ्तगू करूं। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज बताओ, और देखो इतनी जोर से मैं देखो आई, वापस आई देखो वहाँ भागी भागी भागी। पता नहीं उसको, अभी मैं उठी, फ्रेश हुई, मुंह धोई, बस यहाँ से वहाँ भागम दौड़ी कर रही है मेरे। ऐसा मतलब मैं उसको भाग भाग के खेलूं, भाग भाग के पकड़ूं। कभी कभी मैं उसके साथ मस्ती करती हूँ, उसके पीछे पीछे भागते रहते। तो उस तरीके का देखो छेड़म छाड़ी कर रही है मुझे। देखो देखो फिर आई, ये देखो ये देखो देखो छेड़ रही, वहाँ जाके छेड़ती है। मैं नहीं जा रही तो फिर आ रही है, फिर जा रही है। और चिंटू को तो बस, ये दोनों को बस कुछ नहीं तो वो जानिमाज पे जाके लेटना, इनका यही काम है। और बहुत आराम भी लगता होगा क्योंकि ये जानिमाज में इतने सुकून और इतने ठंडक मिलती है, और हम लोगों को तो मिलती है। अब ये बेजुबान जानवर है, अल्लाह जाने उनको भी मिलती ही होगी। और बारिश तो अल्लाह पाक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मुझे जाना था आज बालिशा पीर सरकार, जुम्मा का दिन है, और मेरा बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना थी कि ये जुम्मा मैं बालिशा पीर सरकार में बिताऊँ, वहीं पे नमाज़ पढ़ूँ, और जो तबरुक की चीज़ें हैं वो ले जाऊँ, जमजम का पानी ले जाऊँ, क्योंकि नमाज के बाद वहाँ पे लंगर होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो मेरी दिली तमन्ना थी कि लंगर के बाद खजूर और जमजम का पानी जो 5 लीटर का है वो लेकर जाके वहाँ जिसके भी जो नसीब का है वो खाए और पिए। पर बारिश रुक नहीं रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि समंदर पार करके जाना रहता है वहाँ पे, तो नहीं जा पाऊँगी। और अभी उठकर देखी तो अमर का भी मैसेज आया है कि वो नहीं आएगा, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अब पता नहीं अब कैसे क्या होगा। आ तो गई हूँ किचन में, चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर देखते हैं, क्योंकि किचन में भी काम बहुत सारा है। ये देखिए काम तो रहेगा, अब किचन है, घर है तो काम तो रहेगा। तो अभी पहले चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद में सब क्लीन वगैरह तो करूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी गंदगी रखती नहीं हूँ घर में। तो इंशाल्लाह चलिए फिर देखते हैं जैसा भी होगा। अगर बारिश रुक गई तो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि दरगाह पहुँचूँ। नाश्ता बाहर से आया है आज, इडली सांभर चटनी वड़ा और चाय मैंने बनाई हूँ। जैसे आपको बताइए अमर नहीं है तो मैं बोली चलो फिर काम भी करना है। अमीन भाई वालेकुम अस्सलाम। चलो हम अभी नाश्ता कर रहे, तो आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। नाश्ता करके ही फिर घर का काम भी शुरुआत करूँगी, और इंशाअल्लाह फिर जोहर होते होते घर का काम वगैरह सबसे फारिग भी होना है मुझे। और बारिश की वजह से हम दरगाह जाने वाले थे तो वो कैंसिल हो चुका है। तो अमीन भाई जाएंगे यहीं फिर कब्रिस्तान, और अमीन नानू के यहाँ जाएंगे ना आज। ऐसे भी बच्चा मेरा जब भी जाता है कब्रिस्तान तो उसकी नानू के इधर जाता है, और जो उसको पढ़ना है वो पढ़ के वहाँ उसकी नानी से बातें कर कर भी आता है। बस यही बोल सकती हूँ मैं। माशाल्लाह ये देखिए ये सब मैंने अपना घर क्लीन कर ली। अमर नहीं आया था, लेकिन आज जुम्मा भी था, और वैसे भी मैं जुम्मा हो या नहीं हो मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। ये देखिए ये मेरा बेडरूम है, और ये अभी मैं नमाज के लिए कपड़े निकाली हूँ। तो इंशाल्लाह बस ये देखिए फिर से देखो पीनट को देख रहे हो आप,
और माशाल्लाह ये हो गई मेरी यहाँ पे बेडरूम की सब क्लीनिंग। ये देखो ये रहा हॉल, ये सब मैंने अभी क्लीन करी हूँ। और ये निकाली हूँ तबर्रुक की जो जानेमाज़ें हैं, आज भी मुझे देना है तो ये निकाल कर रखी हूँ। और ये सारा तबर्रुक है, जो भी आते हैं तो उनको देती हूँ। और आज ख़ास करके यहाँ कलाम पाक आपको दिख रहा होगा, कलाम पाक है और ये पानी का एक डब्बा और ये बहुत सारा जो मैं देख रही हूँ। अब ये खजूर जो रखे हुए, ये मुझे बालिशा पीर लेकर जाना था आज, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं सकी। और ये देखिए अभी मैं नहाने जाऊंगी, आने के बाद यहाँ पे बकुर लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये इसकी जो खुशबू होती है घर को एक अलग ही माहौल देती है। तो इंशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह ये अमीन भाई का सब काम का रहता है, बच्चा मेरा। और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी बस यहाँ पे जब बकुर लगाऊंगी तो खुशबू अलग ही महकेगी। और यहाँ देखिए किचन भी वगैरह भी क्लीन हो चुका है पूरा काम मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम से मैं फारिग हो चुकी हूँ। ये देखिए पूरा किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया देखिए। और रात को जो मैंने राजमा बनाई थी अभी है वो, बस अभी सिर्फ थोड़ा सा गरम चावल बनाऊंगी और फिर रात को देखते कैसे क्या रहेगा। अभी तो फ़िलहाल सारा काम हो चुका है और बच्चे गए हैं नमाज के लिए, तो मैं जा रही हूँ नमाज को। देखा आपने कपड़े मेरे रेडी हो गए कर जो नमाज को पहनने, तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से थोड़ी बातें करूँगी। आप सबको जुम्मा मुबारक। सॉरी सुबह से काम में भूल गई बोलना, तो माफ़ी चाहती हूँ। और आज पता है अब मेरे जानिमाज उठाने गई तो वहाँ पे पानी का ग्लास रखा था तो उस पर थोड़ा सा लुढ़क गया। तो आज मैंने मेरी जानिमाज पे नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो थोड़ी गीली हो गई। तो मैंने जो तबर्रुक के लिए जानिमाज़ें निकाल कर रखी थी, आज मुझे 3 जन के जहाँ मतलब 3 जन के वहाँ जाना है और उनको देना है वो, तो उसमें से एक मैंने निकाल के देखो वो नई जानिमाज पे पढ़ी हूँ। और माशाल्लाह जो मैंने कलाम पाक शुरू करी हूँ तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद, जुमा मतलब ज़ोहर पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ी हूँ। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी मेरा जो नीयत है कलाम पाक की वो मुकम्मल कराए मुझसे, और इतनी हयाती दे अल्लाह पाक कि मेरा ये कलाम पाक मेरे ज़बानी से मुकम्मल हो। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में देखिए जो भी इंसान, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो जिस माहौल में रहता है ना, तो इंसान उसी माहौल की बातें उसी माहौल में आपको वो दिखेगा या दिखाएगा। क्योंकि ये दुनिया ही ज़िंदगी है और एक आपकी वैसी ही ज़िंदगी रहेगी जैसे आप जीते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो या फिर सोशल मीडिया के बाहर हो। लेकिन जो ज़िंदगी में आप शामिल रहते हो तो आप उसी तरीके के प्रेजेंट आपके सामने कर सकते हो या दिखा सकते हो या फिर वो दिखेगी। जैसे अभी पहले मैं बहुत फैशन में रहती थी, बहुत साड़ियाँ पहनना या अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, क्योंकि मैं उस माहौल में उस तरीके से जीती थी। तो उस तरीके की आप लोगों के सामने मैं एक वीडियोस के ज़रिए हो या फिर एक रील्स के ज़रिए हो उस तरीके का प्रेजेंट करती, बिकॉज अब मैं वैसे जीती थी। आज मैं नमाजों में ज़्यादा रहती हूँ, इस तरीके के लिबास में रहती हूँ, इस तरीके के माहौल में रहती हूँ, तो मैं चाह कर भी वो चीज़ आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसीलिए जैसे मैं अभी रहती हूँ तो इसी तरीके से आप लोगों के सामने आकर दिखाती हूँ। और मुझे बहुत मतलब अल्लाह पाक का जितना भी एहसान, जितना भी अल्लाह पाक को मैं शुक्र अदा करूँ, जितनी भी मैं नफिल नमाजें पढ़ के अल्लाह के पास झुकूँ और सजदा करूँ, तो भी मेरे लिए कम है। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को देते हैं और मैं वो खुश नसीब लोगों में से एक हूँ कि अल्लाह ने मेरे जीते जी और मेरे हाथ पैर में मजबूती रहते हुए अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली डाली है। बस डरती हूँ, मैं खुद भी बहुत डरती हूँ कि मैं इससे दूर नहीं हो जाऊँ, क्योंकि दुनियाई ज़िंदगी में इंसान बहुत जल्दी चला जाता है। कहते हैं ना, बुराई अपने तरफ बहुत जल्दी खींचती है, सच्चाई की तरफ जाते जाते हमारे सदियाँ बीत जाती है। तो मैं खुद भी डरती हूँ और हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ करते रहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे नमाज के में से कभी दूर मत करना और इन चीज़ों में से भी कभी दूर मत करना। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती कि भले मैं पहले सर पर दुपट्टा नहीं रखती या फिर ऐसे ठंडे माहौल में नहीं रहती, लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने अंदर की रूह पे कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, ना मैंने कभी किसी की कमज़ोरी किसी को बाहर लाकर दिखाई। हालांकि लोगों ने बहुत मेरे साथ में जो चीज़ें करे, उनकी बहुत सारी चीज़ें भी रह कर भी मैंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की या फिर वो बातों को किनारा करने की कोशिश की या फिर वो इंसान से दूर रहने की कोशिश की।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही मानती हूँ कि अल्लाह को ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह पाक को सबसे नापसंद जो बातें होती है ना, वो होती है गिबत। और अगर एक मुसलमान के लिए बैठ के गिबत करता है तो अल्लाह को सबसे नापसंद चीज़ वही होती है जो एक इंसान एक मुसलमान के खिलाफ एक मुसलमान बात करता है। क्योंकि इस्लाम को लाते लाते हमारे जो दीनी लोग थे, कितनी तकलीफ़ें, कितनी कुर्बानियाँ दिए हैं। तो उस चीज़ को अगर एक मुसलमान के साथ बैठ के बुराई करे और एक मुसलमान की अगर बुराई करके बात करे तो अल्लाह पाक को बिल्कुल नापसंद बात है ये। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ज़िंदगी मेरी बीत गई 50 साल की उम्र में। 5-7 साल या आदमी 10 साल की उम्र से जानने लगता है कि अच्छाई क्या और बुराई क्या। अब मुझे नहीं लगता कि हाँ, मुझसे गुनाह हुए होंगे, क्योंकि देखो मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ ना, और ना मैं कोई एक नेक इंसान हूँ। हाँ, मुझसे भी गुनाह तो हुए होंगे, लेकिन ये मुझे जहाँ तक याद है मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी को बुरा ना बोली हूँ, ना किसी की बुराइयाँ कभी दिखाई हूँ, और ना कभी किसी की गिबत करी हूँ। तो अल्लाह पाक बस इसीलिए मुझे अपना दर दिखाए, अपनी दुनिया में मुझे खींच कर लेकर आए। और मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये वीडियो के जरिए भी मुझे बहुत सारे लोगों के वीडियो दिखते रहते हैं, और कमेंट के जरिए तो आप लोगों के मैसेज दिखते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी दुआ है जो मुझ पर ये चीज़ें आई है। कहते हैं ना कि देखो, हम किसी के हक में जब अच्छी दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक उसे कबूल करते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे हक के लिए भी दुआ किए हैं। तो पता नहीं अल्लाह ने किसकी दुआ सुनी कि आज मुझे ये ज़िंदगी में, ये जीती हुई ज़िंदगी में ये दिन दिखाए, ये चीज़ों में शामिल करे। बस अल्लाह से यही दुआ करती परवरदिगार कि बस अब अगर आपने इसमें शामिल करे हैं और मेरे सर पे दुपट्टा रखे हैं, इससे दूर मत करना कभी। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ हर वक्त, अल्लाह मुझे इससे दूर मत करना कभी। मरती मर जाऊँ लेकिन अल्लाह इससे दूर मत करना, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, और हम बहुत जल्दी उसमें चले जाते, क्योंकि शैतान जो होता है वो वलगाता है कि वो चीज़ों में हमें खींचता है, और हमारा दिल जो है ना उस तरफ बहुत जल्दी मुतवज्जो हो जाता है। तो बस जो भी लोग मुझे दुआ करते हैं, मेरे लिए मुझे प्यार करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी जो बिल्कुल मैं जानती ही नहीं, और ऐसा हुआ है कि पहली बार मैंने उनकी वीडियो या उनकी शक्ल देखी हूँ। तो बस अल्लाह पाक आप लोगों को भी ऐसा ही रखे जिसे आपने मेरे हक में दुआ किया है, मेरे हक के लिए आपने बोले हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी में गैब से आप लोगों को भी मदद करे, आप लोगों को भी खुश रखे, और आप लोगों को भी इस चीज़ों में शामिल रखे। और बस यही मेरी देखो, यहाँ पे बैठ के इंसान जो दुआ करता है अल्लाह बहुत जल्दी सुनते हैं। हालांकि हम कहीं से भी दुआ करें अल्लाह पाक सुनते ही है, लेकिन ये ऐसी एक जगह है, आप चाहे कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह के घर पे ही बैठ के आप दुआ करो और आप जानिमाज़ पे बैठो तो अल्लाह सुनते नहीं। ये अल्लाह की जानिमाज़ बिछाकर आप कहीं भी दुआ करो, अल्लाह बहुत जल्दी सुनते हैं। बस मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं मेरे दिल से क्या दुआ करती हूँ, वो मेरा अल्लाह जानता है। बस अल्लाह वो कबूल करे। और जैसे कि अभी रील्स भी मैं अपनी, जैसे कभी नमाज़ों की बातें हो, तबर्रुक की बातें हो, या दीनी बातों की चीज़ों को लेके भी आजकल मैं रील्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं उस माहौल में अब रहती हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब मैं जिस माहौल में रहूँगी इंसान वही आपके सामने ला सकता है जिस तरीके से वो जीता है। तो जैसे मैं पहले जीती थी तब आती थी, जैसे अब जीती हूँ ऐसे ही आती हूँ। और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे इससे अब दूर नहीं करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद माशाल्लाह सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। कितना सुकून हो गया देखो मेरी ज़िंदगी में। तो बताइए ना, मेरी जानिमाज़ पे पानी गिरी तो मैं दूसरी जानिमाज़ पड़ रही और उसको अभी पैक करके रखी हूँ। ये देखिए यहाँ पे सूखने के लिए रखी, इस पे भी आके देखो चिंटू। तो क्या करूँ इन लोगों का, मैं अभी अमीन को वही बोली मैं इनका क्या करूँ। मैं कहीं भी रखती हूँ जानिमाज़ तो ये लोग जानिमाज़ पे ही आके बैठ जाते। चिनू चिनू, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान लग गया है। जो रात को राजमा बनाए थे, चिकन बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बनाए, पाव लेकर आए। अली खाना खाने तो बुलाओ। हाँ। अमीन मस्त क्रीमी राजमा। हाँ, आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए।
मैं तो सोफे पे ही बैठी हूँ, बच्चों ने ही खाना निकाल दिया आज, क्योंकि मैं अभी जस्ट बात कर रही थी फोन पे। मुबारकबाद बहुत जगह से मुबारकबाद देते हैं उम्रा की, तो अभी भी गांव से फोन आया था, मुबारकबाद दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे। और उन्होंने ऐसे हंसते हंसते बोला कि, मैंने बोला अभी अमीन ने वादा किया है कि अब मेरी कमाई से आपको भेजूंगा, तो उन्होंने ऐसा हम लोगों को मतलब दूसरा उम्रा मुबारक बच्चों को मुझे किया। तो मैंने बोला, अब अमीन ने बोला है कि अमीन और अली के अब हमारी कमाई से आपको भेजेंगे। तो बोले हमारे दोनों का भी, वो मतलब वो और उनके शौहर, तो बोले हम दोनों का भी। तो मैंने पक्का, चलो मैं लेकर चलती हूँ। तो मेरे मुंह से ये निकल गया, बस अल्लाह, ये ज़बान अगर निकली है और उनकी नीयत है तो अल्लाह पाक वो काम में मुझे ज़रूर शामिल करे। और वो जब उम्रा जाए तो अल्लाह बस मेरी कुछ ना कुछ खिदमत रखे उसके अंदर, आमीन। माशाल्लाह खाने से भी फारिग हो गई, सब चीज़ों से फारिग हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है घर में। और अभी आजकल आपको पता है, कभी ऐसा टाइम मिले तो थोड़ा लेट भी जाती हूँ, जैसे सुकून ही ज़िंदगी में होती है वो सुकून। और माशाल्लाह आज तो सब चीज़ हो गए। और ब्लॉग में मैंने जैसे बताया कि अल्लाह पाक को जो बिल्कुल नापसंद बातें, तो मैं आपको एक बताऊँ, ये दुनिया अभी तो हम अल्लाह पाक की बातें अपने ख्यालों में अपनी ज़िंदगी में शामिल रहते, पर रहते तो हम दुनियाई ज़िंदगी में ना। तो मैं जैसे अभी तबर्रुक लेकर आई, तो मैं बहुत ऊंचे लेवल के ऑफिसर लोगों से मिली, जिनको मैं तबर्रुक भी दी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मैं उनसे मुलाकात करने भी गई थी। आप यकीन करोगे, वो तो गैर मुस्लिम है, लेकिन इतनी जो उन्होंने रिस्पेक्ट दे के उस चीज़ों को, वो अपने जब अपनी सीट से उठ के उन्होंने ऐसे करके उसको लिया और ऐसे रखे, तो कितनी बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और जबकि वो गैर मुस्लिम है। तो दुनियाई जिंदगी में लोग जातिवाद को लेके जो इतनी बातें करते हैं ना, बहुत गलत है। क्योंकि मुझे भी ये बातों को लेके बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में वो बात को कभी तवज्जो दी नहीं, क्योंकि मैं वो जिंदगी जीती भी नहीं हूँ और उन बातों को मेरी जिंदगी में अहमियत भी नहीं है। तो मैं सबको दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, जो यूट्यूब के खास करके सोशल मीडिया पे जो काफ़ी सारी बहनें हैं जो हमारे मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आप लोग मुझे जो इतना प्यार करते हो और मेरे दुख को अपना दुख समझते हो, मेरी सुख में अपना सुख समझते हो, और ख़ास करके आप लोगों ने तबर्रुक के लिए जो बोले, और बहुत दूर दूर दुनिया में बहुत दूर दूर आप लोग रहते हैं, लेकिन मैं सच्चे दिल से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। भले आप जमजम का पानी नहीं पी सके, भले आप खजूर नहीं खा सके, लेकिन आप मेरे हमेशा दुआओं में शामिल हो। और कहते हैं ना कि अल्लाह से जब दुआ करते हैं ना, तो दुनिया की चाहे कोई भी कोने में हो, वो दुआ की जो असर होता है वो पहुँचता ज़रूर है। तो मैं खास करके जो मेरी बहनें हैं जो गैर मुस्लिम है, जो भाई है जो मुझे गैर मुस्लिम होके भी मुझे मिलते हैं, अपने वालों से ज़्यादा इज्जत और अपने वालों से ज़्यादा मोहब्बत करते, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम हो गया कि हर कोई, जानने वाले नहीं जानने वाले सभी लोग मुझे देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो जानने वाले हैं वो तो ज़माने से मुझे जानते हैं, लेकिन आज जब मैं मिलती हूँ तो वो मेरे वीडियो के लिए की बात करते हैं या कुछ बातें लेकर बात करते हैं और एक रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वो बहुत, अल्लाह पाक ऐसे ही सबको ज़िंदगी में रिस्पेक्ट दे। बाकी तो बोलने के लिए तो अल्लाह ने ज़बान दी, चाहे आप अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, क्योंकि आपके अमाल आपके साथ ही होते हैं। अच्छा बोलोगे तो अच्छे अमाल आपको मिलेंगे, बुरा बोलोगे तो बुरे अमाल, क्योंकि वो दोनों चीज़ें लेके आपको ही जाना है। वो आपके लिए कोई दूसरा उसको ढोएगा नहीं, वो हमें ही ढोना है हमारी चीज़ें जो है। तो बस सबका दिल से शुक्रिया, जो गैर मुस्लिम है उनका भी, जो मुस्लिम है उनका भी, जो अच्छा बोलते उनका भी, जो बुरा बोलते उनका भी। अच्छा बोलते उनके लिए दिल बहुत खुश होता है तो दुआएं निकलती है, जो बुरा बोलते हैं दिल दुखता है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। तो ये सब बातें हैं ज़िंदगी की। और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और शाम को असर पढ़ के फिर मेरे कज़िन लोगों के यहाँ जाऊँगी, जो मेरी तबर्रुक देने की बातें हैं वो देख कर आऊँगी और उनसे थोड़ी मुलाकात करूँगी। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा उनसे भी मिलूं, क्योंकि मैं बहुत किनारा कर कर रहती हूँ। मुझे ये जो दुनियाई ज़िंदगी में जो मैंने लोगों का चेहरा देखी, जो दिल में मोहब्बत दिखा के, चेहरे पे मोहब्बत दिखा के दिल की इतनी हदस देखी, तो मैं थोड़ा डरती हूँ लोगों से जुड़ने के लिए। और मैं अब सच बोलूँ तो अपनी जो ज़िंदगी जी रही हूँ बस इसमें बहुत खुश हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को अल्लाह पाक इतना कामयाब करे कि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कहाँ रखेंगे। तो आप भी बस हर किसी के हाथ में दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो, अनजान ही सही पर कहीं ना कहीं आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है।
तो जज़ाक अल्लाह, बस अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए और आपकी हर दिल की मुराद पूरी हो। क्योंकि मैंने आज जुम्मा पढ़ने के बाद सबके लिए तो हमेशा करती हूँ, आज स्पेशल डे रहता है हमारे लिए। तो बस मैंने भी यही दुआ की और अल्लाह आपको हर वो दुनिया की खुशी दे जो आप ख्यालों में भी सोचते हो तो भी आपको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।